भाषा थी सबका साथ, सबका विकास, सबसे विश्वास। 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। अब जैसे ही फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी की भाषा बदली। वो आ गए मंगलसूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे, वाम सोच पे। अभी आप देखो कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, 5 न्याय की व्यवस्था, बहस हो रही है देश में इस पे। नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं कांग्रेस के वचन पत्र पे, बीजेपी भाषण देती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, कांग्रेस भी भाषण देती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, मीडिया भी बातें करती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, 5 न्याय पे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया था जिसमें मोदी के फोटो थी, उस पर एक दिन भी आप लोगों ने बहस की? क्या है बताओ जरा, कोई बताए देश का कि बीजेपी ने वचन पत्र में क्या दिया? याद ही नहीं है। देश का लोकतंत्र बचाना है तो मोदी को भगाना है, देश का संविधान बचाना है तो मोदी को भगाना है, देश का कि वोट की अधिकार को, देश की जनता को बचाना है तो मोदी को भगाना है, और देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। धन्यवाद। दूसरे मतदान जो परसेंटेज कम हो रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं मानता हूं कि एकदम से बढ़ना संवैधानिक व्यवस्थाओं पर या चुनावी प्रणाली पर प्रश्न खड़ा करती है, और कांग्रेस पार्टी इसमें गंभीर है। सुबह भी हमारी सबकी चर्चा हुई है, देश में भी इसको लेकर, दिल्ली में भी इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। कोर्ट का रास्ता भी जा रहा है। मैंने कई एडवोकेट्स, कपिल सिब्बल जी और विवेक तनखा जी और ऐसे बड़े बड़े वकीलों के भी ट्विटर पे वर्जन देखे। कुल मिला के कहानी ये है कि नरेंद्र मोदी का हर काम शंका का क्यों होता है? क्या कारण है? सरकार ने हमेशा लोगों के मन में प्रश्न खड़े किए, तो देश की जनता यही सबसे तो व्यथित है, दुखी है, और सरकार बदलना चाहती है। लगातार कांग्रेस टूटती जा रही है। कांग्रेस के दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एथिक के साथ, सिद्धांत के साथ, संघर्ष के साथ, गर्म हवाओं के साथ लोकतंत्र की दूसरी पटरी पर रह के सेवा करना चाहते हैं। एक होते हैं जो सत्ता के साथ रहकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, सत्ता को भोगना चाहते हैं और राजनीति अपने लिए करना चाहते हैं। स्वाभाविक है, इस तरह के लोग सत्ता के पास रहेंगे, एक तरह के लोग विपक्ष के पास रहेंगे। मेरा मीडिया से आग्रह है कि आप लोगों का जो सगा भाई है वो विपक्ष है, तो इसलिए सगे भाइयों के साथ आप दो और हम सब मिलकर लोकतंत्र बचाएं। जीतू जी, एक छोटा सा सवाल। आप टिप्पणी की थी रेप विक्टिम के संदर्भ में, उसको उन्होंने ओबीसी के अपमान के रूप में जब मैं बोलता हूं तो वो क्या समझते हैं मैं ओबीसी नहीं हूं। 17 बहनों की रोज असमत लूटी जाती है, और मैं ये देखूं कि कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है। मैं 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और मुख्यमंत्री सवाल नहीं करूं इसलिए कि वो ओबीसी के हैं, मेरी कास्ट के हैं। मैं एक बच्ची है जिसकी 10 साल की बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसके रिश्तेदारों ने बलात्कार कर लिया, हमें मिलने के बाद मुझ पे एफआईआर कर दी जब उनको ओबीसी नहीं दिखा। ओबीसी की जब ये बात करते हैं तो ओबीसी की राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और गरीबी के आधार पर संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, जब तो विरोध कर देते हैं। ये अगर इनमें इतनी ओबीसी की चिंता थी और खुद ओबीसी बनना चाहते थे तो सबसे पहले राहुल गांधी जी का समर्थन करें कि सही कह रहे हैं वो, कि इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब की लड़ाई लड़नी चाहिए। 10% लोगों के पास 80% संसाधन चले गए, और 80% लोगों के पास 10% संसाधन रह गए। ये लोग कौन है? ये वही तो गरीब लोग हैं। तो जब गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, एसटी की, एससी की, ओबीसी की, मोहन यादव को तो जब अलग तरह की बातें, नरेंद्र मोदी का बुखार चढ़ जाता है। तो अगर वो असली ओबीसी है तो जो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री